नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके समक्ष क्रिप्टो की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज मैं एक ऐसी साइट पर आपको लिए चलता हूं, यहाँ आप देख सकते हैं coinscan.com। coinscan.com ऊपर साइड में आप देखेंगे ट्रेडिंग है, टॉप है, गेनर है और न्यू पेयर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू पेयर ऑन एथेरियम, यानी कि एथेरियम ब्लॉकचेन पर जो नए पेयर आए हुए हैं उनको देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ एथेरियम के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ अन्य ब्लॉकचेन के टोकन भी देखे जा सकते हैं। जिस तरह से एथेरियम के बाद ये आपका जो सिंबल है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग, न्यू पेयर ऑन एथेरियम, और यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे, ये देखिए ये एथेरियम, तो यहाँ से अन्य ब्लॉकचेन भी आपकी आ जाएंगी। चलिए क्लिक करते हैं इसको, ये ब्लॉकचेन आ गई। अभी हम पीवीसी मेटा कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट। और पीवीसी मेटा हमारा जो ब्लॉकचेन है बीएससी पर है, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। तो इसी पे हम लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन को। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन को जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत से टोकन आ गए हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के, आप देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना ज़रूरी है, मैं आपको बराबर इस मंच के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ 99% टोकन स्कैम करके चले जाते हैं और आप और हमें पता भी नहीं लगता। आप और हमें पता भी नहीं लगता। हम स्कैम जो टोकन करके जाते हैं, अज्ञानतावश उनको ख़रीद लेते हैं और वहाँ पे लॉस भी उठाते हैं। 99% टोकन यहाँ पे स्कैम करते हैं। और आप एक ऐसे हाथ में है पीवीसी मेटा टोकन जो अभी तक लगातार 3 साल से आपको अर्निंग भी दिए जा रहा है और आप उसमें काम भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक बेहतर या बेहतरीन प्रोजेक्ट आप मान सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी आप देखेंगे न्यू पेयर। अब न्यू पेयर में क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस, एज या देखिए 1 मिनट पहले ये टोकन आ चुका है, देख सकते हैं आप। 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ हम देखें बाइनेंस स्मार्ट चेन में तो 1-1, 2-2 मिनट में आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप सोलाना को देखेंगे तो हर सेकंड में टोकन आते हैं। तो वो भी आप एक बार चेक करके देख लीजिए। चलिए हम सोलाना पे चलते हैं, एक बार सोलाना पे चलेंगे। सोलाना जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर, या पॉलीगॉन, उसके ऊपर भी चेक करके आपको दिखाने का प्रयास यहाँ करते हैं। तो चलिए क्लिक कर देते हैं क्या ब्लॉकचेन को, और यहाँ रहा ये सोलाना को मैंने क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सोलाना का रेट ऊपर साइड में $230 के आसपास ब्लॉकचेन है ये। और कोई भी ब्लॉकचेन इस मार्केट में आई है तो उसने इतिहास रचा है, ये मान सकते हैं। तो चलिए सोलाना के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका हर मिनट में यहाँ भी टोकन आपको दिखाई दे रहे हैं, एज के रूप में। देखिए यहाँ पे हर मिनट में यहाँ पे आपको टोकन दिखाई दे रहे हैं, ये मान सकते हैं। अब आती है एक और ब्लॉकचेन जिससे बहुत तेज़ी से काम होता है, बहुत से लोग इनको देखते हैं और साथ ही साथ इनमें अपना धन भी इन्वेस्ट करते हैं। पॉलीगॉन पे चलते हैं और पॉलीगॉन का भी स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं पॉलीगॉन पे भी यहाँ पे टोकन एज के हिसाब से आए हुए हैं। यहाँ प्राइस भी दिया गया है और इनकी एज भी दी गई है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे, जो भी टोकन आपके हैं।
अब मैं एक बार फिर से बाइनेंस में चला जाता हूँ वापसी। तो बाइनेंस में आपने क्या देखा, हर सेकंड में यहाँ पे टोकन आते हैं और मुझे इसे बताते हुए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि यहाँ 99% स्कैम भी होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 16 सेकंड पहले, 35 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले। तो किस तरह से यहाँ टोकन आ रहे हैं। और किसी भी वेबसाइट का, किसी भी एक्सचेंज का, किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई अपने ऊपर नहीं लेता है कि आप टोकन को ख़रीदें और वो अगर आपके पास से स्कैम करके चला जाता है। उनको अपने पैसे से मतलब होता है, फ़ीस से मतलब होता है। लेकिन यहाँ आपको क्या सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मार्केट में ये काम सरेआम चल रहे हैं और इनसे बच के रहने की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ से मान लीजिए किसी एक टोकन को उठाते हैं हम, आज यहाँ से उठाते हैं coinscan.com से ही किसी टोकन को यहाँ से उठाएंगे। देखिए अभी उठाएंगे किसी एक टोकन को। तो मान लीजिए मैं एक टोकन को यहाँ से उठा रहा हूँ और ये टोकन का नाम है, आप देख सकते हैं S4 आप देख सकते हैं, ये रहा S4। इसको हम उठाएंगे, यहाँ से क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलता है। आप देखिए coinscan.com में S4 टोकन को मैंने क्लिक किया तो ये पेज आपका खुल गया और यहाँ आप लिक्विडिटी देख सकते हैं। $6K की लिक्विडिटी मात्र इसने डाली है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस भी क्रिप्टो में आप काम करेंगे, टोकन में आप काम करेंगे, सर्वप्रथम कम से कम आप लिक्विडिटी देख लीजिए, भरपूर होनी चाहिए, मिलियन में होनी चाहिए कम से कम, ये मान सकते हैं। और मिलियन में होने के बाद भी स्कैम होते हैं, ये भी आप जान लेना। तो भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा। पहले लिक्विडिटी लॉक है या अनलॉक, पहला काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायर्स और सेलर भी आ चुके हैं। और यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस आप यहाँ से ले सकते हैं और इसको जाके हनीपॉट के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो पहले लिक्विडिटी लॉक है या अनलॉक है, ये आपको जांचना ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना ज़रूरी है, आपको चेक करना ज़रूरी है ये हनीपॉट टेस्ट में पास है या नहीं। एड्रेस मैंने इसका कॉपी कर लिया है और एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ डेक्स स्कैनर पे। डेक्स स्कैनर डिसेंट्रलाइज एक तरह से एक्सचेंज मान सकते हैं और उसमें बहुत से काम चेक किए जा सकते हैं। तो चलिए डेक्स स्कैनर पे हम चले गए हैं। coinscan.com पे जो हमने टोकन लिया उसको डेक्स स्कैनर पे हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं नीचे सर्च का ऑप्शन है, क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने उस एड्रेस को पेस्ट कर दिया। एड्रेस को पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं 6 मिनट पहले ये टोकन आया है। इसको हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यह बाई एंड सेल का ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखिए किसी भी टोकन को जांचने से पहले ये सब कुछ जांचना आपको अनिवार्य है। यहाँ देख सकते हैं गो प्लस सिक्योरिटी में 3 इशू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंटेल में 2 इशू दिखाई दे रहे हैं। honipot.is में भी 1 इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और टोकन स्निपर इन प्रोग्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है टोकन स्निपर पे लाने का। चलो टोकन स्निपर पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ। टोकन स्निपर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और उस टोकन के बारे में हम जांचेंगे। देखिए थोड़ा सा वेरीफाई होता है, यहाँ पे समय लगता है। अगर आप समझना चाहते हैं बढ़िया तरीके से तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा, आप ये मान सकते हैं। ये देखिए टोकन स्निपर पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैं ये चेक करूँगा honipot.is को। ये रहा honipot.is, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं BSC हनीपॉट डिटेक्टर। यहाँ पे एड्रेस आप एक बार फिर से पेस्ट कर देंगे जो आपने कॉपी किया और चेक फॉर हनीपॉट। ये टोकन यहाँ पे शुरुआत में आपने देखा पास दिखाई दे रहा था हल्का सा,
इसके बाद यहाँ वार्निंग दिखाई दे दी गई है। वार्निंग यानी टोकन के बारे में वार्निंग यहाँ ज़रूर आपको मिल गई है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। लिक्विडिटी आपको देखनी है। इसके बाद की प्रक्रिया यहाँ देखिए। सोर्स कोड आपका क्लोज्ड सोर्स। आगे चलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे आपको इसमें क्या देखना है वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। आगे इसी टोकन को, जो टोकन आपने एड्रेस लिया है, इसको हम जाके कॉइन गैगो पे सर्च करेंगे। कॉइन गैगो पर एक बार फिर से आपको गूगल में जाना पड़ेगा। ये रहा गैको टर्मिनल, और यहाँ पे आपको गैको टर्मिनल पे एक बार क्लिक करना है। आपका ये पेज खुलेगा, और इस पेज को खुलने के बाद नीचे सर्च का ऑप्शन आपने क्लिक किया और एड्रेस एक बार फिर से पेस्ट कर दिया। एड्रेस पेस्ट करने के बाद ये आपका रहा टोकन। आप देख सकते हैं 4.16% बढ़ा है। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। मार्केट में अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है और वो अपने टोकन का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता है, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट एड्रेस ज़रूर ले लीजिए और उसको जाकर गैको टर्मिनल पर आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेज खुल गया है, और यहाँ से सिक्योरिटी को हम चेक करेंगे। देखिए सिक्योरिटी ऊपर है, सिक्योरिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस टोकन की स्थिति और परिस्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे 100 में से जीटी स्कोर इसका 6 है। तो क्या ऐसे टोकन को आप लेना चाहेंगे? मैं जानता हूँ बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। आप यहाँ पे देखिए क्रिएशन के नाम पे और इन्फॉर्मेशन के नाम पे 0 आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ना तो इसका क्रिएशन और ना इन्फॉर्मेशन क्लियर है। क्रिएशन और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ आप इसमें क्या चेक करेंगे, आप एड्रेस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ देखिए एड्रेस पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे पूल और WBNB में ये काम कर रहा है, और यहीं से हम चले जाएंगे साइबर स्कोप पर। ये रहा आपका साइबर स्कोप। चलिए सारी चीज़ें तो मैं चेक करके आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेन चीज़ें हैं उनको मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। साइबर स्कोप पर अगर आप गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका साइबर स्कोप का पेज, और इस टोकन के बारे में और भी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। अभी साइबर स्कोप का पेज भी आपका पूरी तरह से अभी खुला नहीं है, ये मान सकते हैं। साइबर स्कोप के बगल में 3 लाइनिंग है, इसको हम क्लिक करते हैं एक बार। जैसे ही मैंने 3 लाइनिंग यहाँ पे क्लिक किया तो आपका जो पेज खुल के आया कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पे सॉल्यूशन पे एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइबर स्कैन आपको दिखाई दे रहा है, और सेफ स्कैन आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम सेफ स्कैन के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं। सेफ स्कैन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेज आपका खुलेगा, और यहाँ पे आप क्या चेक कर पाते हैं सेफ स्कैन पे, ये भी देखिए टोकन में। यहाँ पे सेफ स्कैन में आप एंटी मनी लैंडरिंग एंड KYC एनालिसिस फॉर एन एड्रेस का आप
मनी लैंडरिंग पे काम कर रहा है या इस तरह की चीज़ में काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने एड्रेस एक बार पेस्ट कर दिया और मैं इसको चेक करता हूँ। चेक करने के बाद यहाँ देखिए आप एंटी मनी लैंडरिंग सस्पिशियस, आप देख सकते हैं लो स्कोर है आपका यहाँ पे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट कौन सी है वो दिखाई दे रहा है, और भी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये नई चीज़ आपको देखने को मिली आज, ये भी आप ध्यान रखने का प्रयास करें। यहाँ से मैं आपको अपने पीवीसी मेटा को भी यहाँ पे जांच करके बताने का प्रयास करूँगा। तो ये एड्रेस मैं हटाता हूँ और अपने पीवीसी मेटा को एक बार यहाँ पे डालने का प्रयास करता हूँ। तो पीवीसी मेटा का एड्रेस आपको लेना पड़ेगा, और एड्रेस लाने के लिए मैं यहाँ एक बार फिर से डैक्स पर चला गया हूँ, डैक्स स्कैनर पे। और डैक्स स्कैनर पे जाने के बाद मैं पीवीसी मेटा को यहाँ से सर्च करता हूँ, ताकि इसका एड्रेस मेरे को लेना है पीवीसी मेटा का, तो यहाँ से मैं ले सकूँ। चलिए पीवीसी मैंने डाल दिया है, और पीवीसी मेटा का एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो चलिए लेकर चलते हैं एड्रेस। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका पीवीसी मेटा का कॉन्टैक्ट एड्रेस। कॉन्टैक्ट एड्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी जांच पड़ताल आप हर टाइप से कर सकते हैं, ताकि आप इस मार्केट में सतर्कता से काम करें। चलिए साइबर स्कोप पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे मैं अपने पीवीसी मेटा को जांचने का प्रयास कर रहा हूँ। एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मैं कहाँ पे जांच रहा हूँ इस चीज़ को, आप ये भी प्रयास करें समझने का। मैं ये जांच रहा हूँ SafeScan.com पर। चेक करते हैं अपने पीवीसी मेटा को, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। थोड़ा सा समय लगेगा, आप इसको देख सकते हैं। पीवीसी मेटा को आप अपने इस जगह पे देख सकते हैं, सेफ स्कैन। यहाँ पे देखिए फेसबुक पेज पे जाया जा सकता है, ट्विटर, और यहाँ चेक के लिए मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ। यहाँ हमारा पीवीसी मेटा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ चेक नहीं हो पा रहा है। यहाँ चेक हो गया है सेफ स्कैन पे। यहाँ देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 3 ईयर एगो, लास्ट ट्रांजैक्शन डेट आपका 2 मिनट पहले भी लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए 3 साल पहले पहली ट्रांजैक्शन, उसके बाद लेटेस्ट ट्रांजैक्शन। आगे चलते हैं। व्हाट एन एडवांस रिपोर्ट ट्रांजैक्शन ओवर टाइम, देख लीजिए हमारी ट्रांजैक्शन ओवर टाइम भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अक्टूबर में अभी आप देख रहे हैं 2024 का, ये इसको क्लिक करके आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। ये आज 4 अक्टूबर है, तो 4 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं 82 हो चुकी है। यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं 2023 में किस तरह से ग्राफ था, 2023, 2024, 2025 और चौथा महीना तक। यहाँ देखिए आपका ट्रांजैक्शन लगातार यहाँ पे बढ़ा है। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को देखेंगे ग्राफ के माध्यम से, तो हमारा ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ा है। ये रहा आपका 2025 का ग्राफ। तो ट्रांजैक्शन यहाँ लगातार बढ़ी है, हाईएस्ट भी गई थी लगभग हर रोज़ 4K के आसपास। यहाँ देखिए
360 लगा सकते हैं यहाँ पे। 360 तक गई थी ट्रांजैक्शन, यानी कि एक दिन में ट्रांजैक्शन 3600 तक गई थी, ये अनुमान आप देख सकते हैं। और अभी जो ट्रांजैक्शन जो चल रही है ये यहाँ पे चल रही है आपने ये वाली जगह, यानी कि लगभग 2200 ट्रांजैक्शन पर डे हो रही है। तो ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो ट्रांजैक्शन में कमी कौन पूरा करेगा? हम और आप लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ डेली से ही सेल और बाई करें तो ये संभावना बनती है। तो आपने साइबर स्कोप पर जाकर ये चीज़ें आपने समझने का प्रयास किया। अभी थ्री लाइनिंग पे एक बार मैं फिर से चला गया और यहाँ पे आप देखिए ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि टोकन ऑडिट हुआ है या नहीं। इसके ऊपर एक बार क्लिक करने का प्रयास करते हैं ऑडिट रिपोर्ट पर। तो जैसे ही मैंने ऑडिट रिपोर्ट पर यहाँ पे क्लिक किया है, वीडियो बहुत ही ख़ास आज आपके सामने रहने वाला है। आप बने रहें, बस आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को या सीखने को, सर्च करने को मिलेगा। यहाँ एड्रेस एक बार फिर से मैं ऑडिट रिपोर्ट के लिए पीवीसी मेटा का अपना एड्रेस यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो मैंने पीवीसी मेटा का ऑडिट रिपोर्ट के लिए यहाँ अपना एड्रेस पेस्ट कर दिया है और मैं इसको अभी सर्च करने का प्रयास करूँगा। मैं देखने का इसको प्रयास कर रहा हूँ। 22 सितंबर 2025 का 81%, ये कोई टोकन अलग से है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एड्रेस ज़रूर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, लेकिन अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाने का एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। नो रिजल्ट फाउंड, ऑडिट रिपोर्ट में आपको क्या देखना है? यहाँ पे ये कुछ टोकन नो रिजल्ट फाउंड, देखिए ये कुछ टोकन ट्राई टाइपिंग, ये कुछ टोकन है, इनका नो रिजल्ट फाउंड है। और यहाँ पे मैं एक बार सर्च करके एक बार अपना पीवीसी मेटा को फिर से देखना पसंद करूँगा। जैसे ही मैंने पीवीसी मेटा को टच किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा, ये जो चीज़ हट रही नहीं रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आप KYC देख सकते हैं 28 अगस्त 2025 को। और ये जो तीर के निशान हैं साइड में लगे हुए हैं, तो मैं इनको एक बार क्लिक करके देखना पसंद कर रहा हूँ। क्रिप्टो 1, ये देखिए बिटकॉइन 90%, जेटमैक्स 90%, ये भी 90%, ये भी 90%, बिटमार्ट ये भी 90% है, फेयर टोकन भी 90%। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बोंक 84%, 81%, 88%, 80%, 82%, ये सभी टोकन के नाम। KYC में देखिए, ये देखिए आप हर टोकन के बारे में यहाँ देखिए। आगे चलते हैं, रिसेंट में यहाँ देखिए BSD अलग अलग टोकन 81%, 80%, मून 82%, XRP टोकन आप देख सकते हैं। ये देखिए अब आ जाता है टेस्ट 81%, 82%, 81%, 81%, 82%, मतलब अलग अलग टोकन का यहाँ भी रेट आप देख सकते हैं। आर्टिकल पे अब चलते हैं, आर्टिकल पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए
व्हाट इज़ द फॉल बैक अटैक इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है और किस तरह से इनके ऊपर असर पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का। देखिए व्हाट इज ए, ये मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ इसका और ट्रांसलेट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में फॉल बैक अटैक क्या है। साइबर स्कोप 3 यहाँ पे देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फॉल बैक हमले क्या हैं। फॉल बैक हमले एक महत्वपूर्ण कमजोरी है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के भीतर विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों की सुरक्षा और संचालन को उजागर कर सकते हैं। फॉल बैक फंक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक मानक फंक्शन होता है जो तब निष्पादित होता है जब कॉन्ट्रैक्ट्स को ईथर प्राप्त होता है या जब कोई फंक्शन कॉल किसी मौजूदा फंक्शन सिग्नेचर से मेल नहीं खाता है। हमलावर फॉल बैक फंक्शन का फ़ायदा उठाते हैं। अमान्य या अपरिचित फंक्शन सिग्नेचर वाले लेन देन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचाते हैं। यदि फॉलबैक फंक्शन में उचित सुरक्षा का अभाव है तो यह अनधिकृत कार्यों या अनपेक्षित परिणामों को सक्षम कर सकता है, जैसे अनुबंध के धन का ह्रास या उसकी स्थिति में परिवर्तन। फॉलबैक हमलों को कम करने के लिए डेवलपर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि फॉलबैक फंक्शन सरल हो और जटिल तर्क या संचालन को शामिल करने से बचें जो स्थिति बदलते हैं। फॉलबैक फंक्शन के भीतर पर्याप्त पहुंच, नियंत्रण और सत्यापन जांच लागू करना आवश्यक है। बैकअप हमला कैसे कम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट सेवाओं में फॉलबैक हमले किसी कॉन्ट्रैक्ट के फॉलबैक फंक्शन की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं जो अप्रत्याशित लेन देन या ईथर ट्रांसफ़र का प्रबंधन करता है। एक हमलावर बिना किसी फंक्शन डेटा के किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक लेन देन ट्रांसमिट करता है जिससे फॉलबैक फंक्शन सक्रिय हो जाता है। अगर इस फंक्शन में पर्याप्त सुरक्षा नहीं है तो हमलावर इसका फ़ायदा उठाकर फंड चुरा सकता है या कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति बदल सकता है। उदाहरण के लिए अगर फॉलबैक फंक्शन फंड ट्रांसफ़र की अनुमति देता है तो हमलावर इसका फ़ायदा उठाकर संपत्तियां चुरा सकते हैं। इन हमलों से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से सुरक्षित रूप से कार्यान्वित और पूरी तरह से परीक्षित हो। फॉलबैक हमले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे प्रभावित करते हैं। असुरक्षित बैकअप फंक्शन। यदि फॉलबैक फंक्शन में पर्याप्त पहुंच, नियंत्रण या सत्यापन नहीं है तो हमलावर अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने या अनपेक्षित कार्य करने के लिए इसका लाभ उठा सकता है। ईथर निपटान। हमलावर फॉलबैक फंक्शन का फ़ायदा उठाकर लगातार थोड़ी मात्रा में ईथर भेज सकते हैं जिससे अनुबंध के संसाधन समाप्त हो सकते हैं। अगर फॉलबैक फंक्शन का उद्देश्य ईथर को किसी दूसरे पते पर भेजना है तो हमलावर फॉलबैक फंक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्थिति परिवर्तन। कमज़ोर फॉलबैक फंक्शन का फ़ायदा उठाकर हमलावर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति बदल सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी में बदलाव या हानिकारक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। अन्य अनुबंधों के साथ जुड़ना। यदि फॉलबैक फंक्शन अन्य अनुबंधों के साथ जुड़ता है तो हमलावर उन अनुबंधों में कमजोरियों को लक्षित करने के साधन के रूप में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉलबैक हमलों में लगातार कमजोरियां। फॉलबैक हमले अक्सर फॉलबैक फंक्शन में मौजूद विभिन्न विशिष्ट कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। एक बड़ी समस्या पहुंच नियंत्रण का अभाव है जो अनधिकृत व्यक्तियों को फॉलबैक फंक्शन शुरू करने और अनपेक्षित संचालन करने में सक्षम बना सकता है। एक अलग कमजोरी फॉलबैक फंक्शन में जटिल तर्क से उत्पन्न होती है जो संभावित रूप से हमलावरों को अनुबंध व्यवहार को प्रभावित करने या अनुबंधों के साथ उसकी अंतः क्रियाओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए एक विश्वसनीय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कंपनी को नियुक्त करना आवश्यक है जो सुरक्षित कोडिंग विधियों, व्यापक परीक्षण, पुनः प्रवेश हमले से सुरक्षा और विस्तृत ऑडिट फॉलबैक हमलों से सुरक्षा के लिए।
क्या स्वचालित परीक्षण के दौरान फॉलबैक हमलों की पहचान करना संभव है? या देखिए पहचान कैसे कर सकते हैं इसका। स्वचालित परीक्षण के दौरान फॉलबैक हमलों की पहचान। स्वचालित परीक्षण में फॉलबैक हमलों की पहचान निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन इनकी सफलता परीक्षण ढांचे प्रयुक्त विधियों पर निर्भर करती है। ब्लॉकचेन विकास सेवाओं में स्वचालित परीक्षण उपकरण विभिन्न आक्रमण परिदृश्यों की नकल करके फॉलबैक फंक्शन में कमजोरियों का पता लगाने में सहायता कर सकते हैं। ये उपकरण यह आकलन कर सकते हैं कि फॉलबैक फंक्शन अप्रत्याशित इनपुट, त्रुटिपूर्ण लेन देन और अनुबंधों के साथ अंतःक्रियाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि सामान्य कमजोरियों की पहचान के लिए स्वचालित परीक्षण उपयोगी है, फिर भी मैनुअल सुरक्षा ऑडिट सबसे प्रभावी तरीका है। मैनुअल ऑडिट, यहाँ देखिए मैनुअल ऑडिट सबसे प्रभावी तरीका है। अनुभवी ऑडिटर जटिल तर्क, व्यावसायिक नियमों और अनुबंध अंतःक्रियाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, जिन्हें स्वचालित उपकरण अनदेखा कर सकते हैं। स्वचालित और मैनुअल दोनों परीक्षणों का प्रयोग ऑडिट एक व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। किसी भी टोकन का स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है, उसका ऑडिट होना बहुत अनिवार्य है। आप ये ध्यान देंगे। फॉर ऑडिट एक व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, देख लीजिए। और फॉलबैक हमलों के जोखिम को कम करता है। फॉलबैक फंक्शन विश्लेषण स्वचालित उपकरण, यहाँ पे देखिए मिथ-एक्स स्वचालित सुरक्षा आकलन और व्यापक रिपोर्ट के माध्यम से फॉलबैक कार्यों में कमजोरियों की पहचान करता है। कौन चेक करता है? यहाँ पे देखिए मिथ-एक्स, ये रहा, ये मिथ-एक्स आपका चेक करेगा। स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स में विभिन्न कमजोरियों की जांच करता है। स्लाइड ये देखिए स्लाइड। स्मार्ट कॉन्टैक्ट में विभिन्न कमजोरियों की जांच करता है, जैसे कि फॉलबैक फंक्शन से संबंधित समस्याएं, व्यवहार सिफारिशें प्रदान करता है। और चलिए आगे। इकीडाना या देखिए इनपुट के व्यापक स्पेक्ट्रम का आकलन करके फॉलबैक कमजोरियों की पहचान करने के लिए स्मार्ट अनुबंधों की जांच करता है। ये अब यहाँ चलिए एस्कुचा सभी संभावित फॉलबैक फंक्शन समस्याओं का पता लगाने के लिए स्थैतिक विश्लेषण करता है और सुरक्षा के लिए संवर्धन की अनुशंसा करता है। आगे चलिए। क्या फॉलबैक फंक्शन अक्सर फॉलबैक हमलों द्वारा लक्षित होते हैं? यहाँ देखिए, इसको भी पढ़ लीजिए। समय लग रहा है ज़रूर, लेकिन आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या फॉलबैक फंक्शन अक्सर फॉलबैक हमलों द्वारा लक्षित होते हैं? वास्तव में फॉलबैक हमले स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स में फॉलबैक फंक्शन के साथ विशेष रूप से प्रचलित हैं। ये हमले फॉलबैक फंक्शन की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर प्रारंभिक निष्पादन पूरा करने से पहले कॉन्टैक्ट संचालनों को बार बार लागू और संशोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई फॉलबैक फंक्शन ईथर ट्रांसफ़र की अनुमति देता है तो उसके पास पर्याप्त स्टेट मैनेजमेंट या वैलिडेशन नहीं है, तो कोई हमलावर इसका फ़ायदा उठाकर पुनरावर्ती कॉल कर सकता है, फंड्स को ख़त्म कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति को अप्रत्याशित तरीके से बदल सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स को इन कमजोरियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। री-एंट्री समस्याओं से बचने के लिए म्यूटेक्स या चेक इफेक्ट्स इंटरवेक्शन पैटर्न जैसे सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार के हमलों से बचाव के लिए व्यापक परीक्षण और सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए। फॉलबैक निष्कर्ष क्या है? फॉलबैक हमले फॉलबैक फंक्शन की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर स्मार्ट कॉन्टैक्ट के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। फॉलबैक हमले फॉलबैक फंक्शन की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर स्मार्ट कॉन्टैक्ट के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अगर इन फंक्शन में उचित सुरक्षा उपायों का अभाव है तो हमलावर कॉन्ट्रैक्ट के व्यवहार में हेर फेर कर सकते हैं,
धन की निकासी कर सकते हैं या महत्वपूर्ण स्थितियों में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए डेवलपर्स को सख्त पहुंच नियंत्रण लागू करने चाहिए। फॉलबैक फंक्शन में जटिल तर्क से बचना चाहिए और पुनः प्रवेश और गहन ऑडिट जैसी सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं को लागू करना चाहिए। ऑडिट जरूरी है। स्वचालित परीक्षण उपकरणों को पेशेवर सुरक्षा आकलन का स्मार्ट कॉन्टैक्ट सुरक्षा और मजबूत कर सकता है। सुरक्षित कोडिंग और सक्रिय जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता देकर डेवलपर्स फॉलबैक हमलों की संभावना को काफ़ी कम कर सकते हैं और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों की समग्र सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, कॉन्टैक्ट एड्रेस आपका पूरी तरह से वेरीफाई होना चाहिए और साथ ही साथ उसका जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस वेरीफाई के साथ साथ आपका ऑडिट भी होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। यहाँ देखिए समाधान के ऊपर मैं चलता हूँ एक बार। साइबर स्कैन, सेफ स्कैन, समानता स्कैन, हस्ताक्षर स्कैन, एक्सचेंज रैंकिंग, ये सब यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं एक्सचेंज रैंकिंग को एक बार क्लिक करता हूँ, क्या दिखा रहा है ये आप देखिए। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रैंकिंग, सुरक्षा, मात्रा, विकास, गतिविधि और सामाजिक मैट्रिक्स के आधार पर दुनिया के अग्रणी क्रिप्टो करेंसी का व्यापक विश्लेषण और रैंकिंग। यहाँ देखिए कुल एक्सचेंज 275 दिखाए गए हैं। औसत स्कोर इनका दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सचेंज आपके सामने 24 घंटे में एक्सचेंज रैंकिंग खोज भी सकते हैं, BTC वगैरह जिसको भी खोजना है आपको। अब आप यहाँ जैप को देखिए। जैप एक इंडियन एक्सचेंज है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा। जैप के बारे में देखिए। आप जैप इंडियन करेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। इंडियन करेंसी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, आपको USDT की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जैप के साथ यहाँ पे ऊपर देखिए ट्रेडिंग जोड़े कितने हैं जैप के पास, 270। और यहाँ पे आप देखिए अंक कितने मिले हैं जैप को। यहाँ पे जैप को 80% अंक आपको मिले हैं जैप को। और यहाँ देखिए कार्रवाई यहाँ पे विवरण देख सकते हैं। तो यहाँ जैप के बगल में जो कार्रवाई विवरण मैं एक बार देखने का प्रयास करता हूँ, क्लिक कर देते हैं। ये रहा जैप। आप जैप के बारे में आप पढ़ लीजिए। जैप एक क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज है जिसकी भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में अच्छी उपस्थिति है। 2014 में भारत में अपनी स्थापना के बाद से जैप ने तेज़ी से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार किया है और क्रिप्टो ट्रेडर्स और क्रिप्टो केंद्रित निवेशकों को अपनी सेवा प्रदान की है। लाखों व्यापारियों की पसंद जैप विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जिससे हमेशा यात्रा करने वालों के लिए मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप पसंद करने वाले उपयोगताओं के लिए एक सहज वेब। यहाँ देखिए सुरक्षा, जैप क्या कार्य क्षेत्र, SSL प्रमाण पत्र इसके पास है, 100% इसको मिला है। सुरक्षा हेडर आपका 70% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 24 घंटे की मात्रा, ट्रेडिंग जोड़े, कुल संपत्ति यहाँ दिखाई नहीं दी गई है। यहाँ पे देखिए बुनियादी बातें जैप के बारे में। क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट की आयु 11 वर्ष से, संगठन की आयु 11 वर्ष से, 5 स्टार इसको मिले हैं। कुल पद्धताएँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेटा संग्रह स्थान 9, योगदानकर्ता नज़र रखने वाले या समुदाय ट्विटर पर 87,000 के आसपास। यहाँ पे जैप के बारे में मैंने बताया।
ऊपर देखिए हमारे स्मार्ट कॉन्टैक्ट ऑडिट मूल्य निर्धारण पृष्ठ पर जाएं। यह तेज़, सुरक्षित और उपयोगी तथा आसान है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जैप पे में आप इंडियन करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एक्सचेंज के माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं। और 2014 से ये इंडिया में और साथ ही साथ अन्य सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो आज की वीडियो ज़रूर लंबी हुई, लेकिन आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल रहेगा, कुछ ना कुछ आपने सीखने का प्रयास किया होगा। और आने वाले समय में हम इस तरह की वीडियो आपके सामने और भी रखेंगे। लेकिन अगर आपको चैनल यहाँ पे पसंद आते हैं या आप कुछ इनको समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से निश्चित तौर पे बहुत कुछ सीखने को है क्रिप्टो में। और सीखने की जो आपकी ललक है ये कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लगातार सीखते चले जाते हैं तो आज आपने क्या सीखा, ऑडिट रिपोर्ट होना अनिवार्य है, ऑडिट रिपोर्ट। और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट एड्रेस वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑडिट रिपोर्ट आप देखिए, ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही का प्रवेश परीक्षण सामग्री, ये सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कोई भी आप इनको खोजें और साथ ही साथ इनके ऊपर कार्य करने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत